और इन जोड़ी को बनाने में करीब करीब बोले तो 6 सालों का एक दूसरे का मेहनत, नहीं मैडम? बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, नहीं? जो अच्छी चीज होती है उसको पाने में समय भी लगता है और मेहनत भी। यस सर, सही बात है। पता नहीं, जब स्ट्रगल कर रहे थे तब भी नहीं लगा, आज भी नहीं लगा। कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला, बस करते गए, होते चला। कैसे गुजर गए ये भी स्ट्रगल कर रहे थे तब ये समझ ही नहीं आता था कि स्ट्रगल है। अब थोड़ा ज़्यादा चीज़ी हो जाएगा लेकिन ये चीज़ बता रही हूँ, जैसे जब वो स्ट्रगल वाला टाइम था ना, तब घर से झूठ बोल के और फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते थे, है ना, तो साथ मिलना भी हो जाता था, काम भी हो जाता था, तो वो स्ट्रगल लगता ही नहीं था, है ना। तो मैं इनको पसंद करती थी, तो वो स्ट्रगल टाइम मुझे इसलिए स्ट्रगल नहीं लगता था क्योंकि इसी बहाने एटलीस्ट मिलने को तो मिल जाता था ना। अच्छा। जितने देर हम वीडियो बनाते थे उतने देर हम साथ रहते थे, तो वो घूमना भी हो गया, काम भी हो गया, तो वो स्ट्रगल कभी फील ही नहीं हुआ। ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा, अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये पूछो वो दिन उनको याद है कि नहीं जब इनकी बाइक का तेल खत्म हुआ था और मैं धक्का दी थी? याद है सर? हाँ, ऐसा हुआ था। तो धक्का कौन दे रहा था? और तो बाइक का तेल खत्म हो गया। धक्का कौन दे रहा? मैडम धक्का दे रही थी। आप धक्का दे रही थी और आप खींच रहे थे? नहीं, फिर मैंने बाइक ही दे दिया, तुम पूरा बाइक खींच के ले चलो। क्या बात है। तो वो कितना दिन पहले की बात है? लगभग 5 साल 6 साल हो गए। वही 5 साल पहले स्टार्टिंग की बात है, बिल्कुल, है ना। शुरू किया था। तो क्या उसमें पेट्रोल नहीं थी? नहीं, इतना भाव हो गया था शुरू में, इतना स्ट्रगल नहीं, थोड़े पैसे थे जेब में, मैंने क्या बचा लेता हूँ, 100 रुपए है, कहीं पंचर हो गया तो वो बन जाएगा या कुछ और, तो तेल चल जाए, फिर तेल रह गया हो, वो स्ट्रगल करना पड़ा। अच्छा सर, ये बताया जाए कि अब ये आखिर इनसे शादी करने की वजह क्या है, ये कौन है, करते क्या है? बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा ओपन करके बताइए कि आखिर ये। मैं शायद मेहंदी वाले में भी बताई थी कि भारत एक नई सोच जो है वो मेरा अकेले का नहीं है, हमने साथ में मिलकर बनाया था। डे 1 से हम साथ रह के काम कर रहे थे। वो अलग बात है कि मैं आपको कैमरे पे दिखी तो आपने मेरी मेहनत की सराहना की, आपने कहा एक लड़की जो इतने बुलंद आवाज़ में बोलती है, एक लड़की जो इतना कुछ करती है, एक लड़की है ना, हमेशा हर जगह लोगों ने कमेंट किया था। तो भाई साहब, एक लड़की के पीछे एक लड़का था जिसने उसको मतलब मोटिवेट किया। मतलब है ना, मतलब कहीं भी आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको बैक सपोर्ट में कोई ना कोई चाहिए होता है। जैसे सर, जब आप जाते थे तो कहीं कहीं कैमरा करते थे तो बहुत सारे लोग सेल्फी के लिए मैडम को बोलते थे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई नहीं, फोटो हम कैमरामैन बन जा रहे हैं और मैडम के साथ सेल्फी किनारे हो जाता था? यार ये चीज़ तो लिटरली ऐसे लगता है कि भाई साहब गजब, मतलब एक होता है ना कि आपने किसी चीज़ की नींव रखी है ना, और वो इमारत आपने साथ मिलकर बनाई है, लेकिन उस इमारत को फलनवा के नाम से जाना जाए कि भारत एक नई सोच को पल्लवी ने बनाया। पल्लवी एक बड़ी पत्रकार है, पल्लवी ये, पल्लवी वो, पल्लवी को 10 लोग जानने वाले हैं, है ना। तो जब पल्लवी किसी ग्राउंड पर जाती हैं और उनको कोई सेल्फी के लिए फ़ोन पकड़ाता है तो ये फ़ोन लेके फ़ोटो भी खींच देते हैं। मतलब मैं एक लिटरली अगर इनकी जगह मैं रहती तो शायद मेरे अंदर ये रहता कि अरे भाई, मेरा भी तो नाम होना चाहिए, मैंने भी तो इतना मेहनत किया है, अकेले तुम्ही को लोग क्यों जाने। लेकिन मतलब गजब का बंदा है यार, मतलब कैसे, कभी मुझे भी लगता है कैसे कोई इतना क्यों करेगा। सही बात है सर। ये एक बात बताइए, मान लीजिए जब शुरू में जब आप इनको अब जैसे भी अप्रोच किए काम करने के लिए कि साथ करते हैं, तो आप इन्हीं को क्यों सिलेक्ट किए? जैसे मान लीजिए क्या आपको इनके अंदर लगा कि नहीं ये पत्रकारिता कर सकती हैं, बहुत सारे फील्ड में लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, या फिर आपके अंदर भी वो अनुभव, पढ़े लिखे हैं, तो आपने क्यों नहीं शुरू किया? अपना भी फेस वैल्यू बन सकता था। नहीं, एक्चुअली मैं चाहता था कोई पत्रकारिता करे, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं रियली बता रहा हूँ ऑन कैमरा, मेरे बस का नहीं है ना। और ना मैं उस तरह से, है ना, मैं उस तरह से बात कर पाता। इनके अंदर क्या ऐसी प्रतिभा इनके अंदर था? इन्होंने जब मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, फिर उन्होंने ये चीज़ें बताई कि मुझे, मैं स्पीच वगैरह देती थी, फिर उन्होंने लिख के भी दिखाया मुझे, और उन्होंने कहा था कि मेरा शौक़ भी है, मैं पत्रकारिता करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। फिर हम लोगों ने शुरू किया। फिर मैंने देखा कि मैं अगर सुबह 6 बजे हम लोग को निकलना है तो 5 बजे आप फ़ोन करके जगाओगे मुझे निकलना है। अगर मैं कहीं टाइम वेस्ट करने लगूँगा, हम लोग काम के, मैं घूम लेते हैं चलो मूवी, नहीं, उस दिन मुझे इतनी डांट पड़ेगी आज। उस दिन अगर हमने टाइम वेस्ट कर दिया, किसी दिन अगर हमने घूम लिया कि कोई स्टोरी नहीं की, तो उस दिन शाम को 5 बजे बवाल पक्का था। आप एक दूसरे के बीच में? नहीं मैडम बवाल करती थी ना। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि घर से झूठ बोल के निकली हूँ तो कुछ काम करके जिस काम के लिए निकले हुआ नहीं, वीडियो बना के आना है। हाँ। मतलब कुछ काम करके आना है।
काम के साथ साथ मिलना हो जाए, या मान लो कुशीनगर जा रहे हैं कोई कंटेंट के लिए तो साथ चले गए, वो घूमना हो गया, और एक कंटेंट करके एक या दो या चार जो भी कंटेंट करके वापस लौटना है। तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो चीज़ें हम जिनसे कांटेक्ट करके गए वो नहीं मिल पाए, या कंटेंट नहीं बन पाया, या कभी कभी सर का मन नहीं हुआ तो नहीं हो पाया। तो उस दिन जब मैं लौट के आती थी तो मुझे इस बात का गिल्ट होता था कि मम्मी से झूठ भी बोल दी और काम भी नहीं की। तो फिर उस दिन दोनों से ये बात अभी भी तो करती हूँ, अभी भी झूठ अभी 10 वीडियो भी हो जाएगा दिन में, फिर शाम को यार कुछ काम ही नहीं हुआ आज कुछ काम ही नहीं हुआ। हम यार दिमाग मत खराब करो मेरा। मतलब कितना भी करे कम लगता है। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, मुझे लगता है कि समय का ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए तो इसलिए सर से हो जाता है। सर कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए, मुझे लगता है कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, उसमें से एक क्वालिटी वाला निकल ही जाएगा। अच्छा तो इस चीज़ को लेके होता है। ये बताइए, शुरू में सब कुछ जैसे घर आना जाना सब कुछ मैनेज आप ही करते थे ना, फील्ड में जाना? हम लोग मिलजुल के कर लेते थे। मिलजुल कर। अच्छा, शुरू में जब आप चैनल बनाए और काम करना शुरू किए तो एज ए फ्रेंड थे या फिर लव वगैरह हो गया था? यार फ्रेंड थे, फ्रेंड थे हम लोग, एक्चुअली फ्रेंड ही थे। लव कब हुआ ये हमें भी नहीं पता। मतलब इसकी शुरुआत फ्रेंड के तौर पे हुई थी? हाँ हाँ। लेकिन कब ये हो गया कुछ पता? शुरुआत फ्रेंड के तौर पे नहीं हुई थी, सर बॉस थे, मैं उनकी एम्प्लॉय थी, ऐसे शुरू हुआ था। अब मैं बॉस हूँ। सही बात है, अब ये बॉस बन गई। अब ये बॉस बन गई है। शुरुआत क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप फील्ड में जब काम करने जाती हैं और आप पीछे कैमरा में रहते तो आप दोनों ने देखा होगा कि जब आप प्यार करते हैं तो अक्सर प्यार फेल हो जाता है, 100 में आप 40% ही सक्सेस होता होगा। तो आप दोनों ने किया था कि आपको लगता था कि नहीं हमारा सक्सेस होगा? नहीं, मुझे तो शादी के कुछ दिन पहले तक नहीं लग रहा था कि शादी हो जाएगी। जैसा लग रहा था कि मतलब बम्पर बवाल होगा, कुछ तो होगा। वही शादी वाले दिन मुझे इसलिए रोना आ रहा था क्योंकि मैंने एक इमेजिनेशन किया था कि मतलब मेरी शादी में ऐसे बवाल होगा। हम लोग अपनी शादी में 4 बाउंसर भी बुला के रखे थे कि कोई बवाल करेगा तो सिक्योरिटी होगी हमारी। और मेरी शादी में सब मेरा आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए रोना आ रहा था कि मैं क्या सोची थी और कितना नॉर्मल हो रहा है सब। अच्छा सर, आप जब मैडम को लेके जाते थे, मैडम झूठ बोल के जाती थी, तो कभी ऐसा कि कोई इनके रिश्तेदारी का या फिर कोई करीबी देख लिया हो कि नहीं भाई ये तो अपने दोस्त के साथ घूम रही है? कभी ऐसा फील्ड में? कभी नहीं, क्योंकि शहर के बाहर ही जाना होता था कंटेंट के लिए। हाँ ये जरूर होता था कि हम लोग 6 बजे सुबह निकलते थे, ठंड भी पड़ी, मुझे याद है अभी भी। और 6 बजे बाइक से सुबह निकलना, 5:30-6 बजे, और शाम के 6 बजे तक घर पहुँचना। मतलब मैं कॉलेज जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, और क्योंकि भाई कॉलेज से आप 4 से 5 बजे तक आप घर आ जाओगी। लेकिन हम लोग गोपालगंज जाते थे, उसके आगे जाते थे, 400-450 किलोमीटर करके 5-6 कंटेंट करके 6-7 बजे तक वापसी करना, वो बड़ा ज़्यादा टफ हो जाता था। बाइक की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, हैंड ब्रेक भी खराब था, स्पीड में भगाना ही पड़ता था, वो अलग टाइम था। बाइक से जाते थे लोग? हाँ बाइक से। उस समय कार वगैरह कुछ? सर का जो बाइक था ना इतना खटा रहा था, मैं क्या बताऊँ। अभी तो कार हो गया ना? नहीं, हाँ अभी कार हो गया, अभी भी वो बाइक है ना। अभी भी पता है सबसे बड़ी बात, जैसे घर में झूठ बोल के जाती थी, एक्स्ट्रा क्लास है, कॉलेज स्टूडेंट थी तो एक्स्ट्रा क्लास है, या फिर कुछ ऐसा है, हाँ मतलब ऐसा है वैसा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है, कुछ ऐसे बहाना तो मार ही लेते हैं। वीडियो मम्मी नहीं देख पाती थी? जब नहीं देख पाती थी मम्मी को, सोशल मीडिया का उतना वो नहीं था। भाई बहन वगैरह किसी के माध्यम से? नहीं, पता चल गया। पता चल गया बिहार के बाद, बिहार ट्रिप के बाद। हाँ बिहार, वो मैं बता, तो वीडियो वायरल होने लगे तो पता चल गया। नहीं एक मैं बता भी देती हूँ मम्मी को। मेरी मम्मी बहुत चालाक है एक्चुअली। पहले तो जब अकड़ के पूछते हैं तो उनको पता है बच्चे बताएंगे नहीं, वो आके जब प्यार से बोलते हैं तो मैं आधा बात तो खुद ही बता देती हूँ। सर के बारे में बहुत पहले ही बता दी थी। अच्छा, बता, मम्मी लोग का होता है, वो जानती हैं बच्चे कैसे मेल्ट होंगे, कुछ खौला के मेल्ट होंगे कि कैसे मेल्ट होंगे, पता होता है। हर माँ को पता होता है उनके बच्चे कैसे मेल्ट हो जाते। तो इनसे पूछिए ये अपने माँ बाप को कैसे मनाए। हाँ ये जरूरी है ना, ये तो अपने मम्मी को मना ली, लेकिन आप कैसे कन्विंस किए? ये देखिए सोसाइटी ऐसी है ना कि अगर लड़का है ऊपर से अगर कमा रहा है तो उसके लिए सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। लड़कियों के लिए तब भी थोड़ा टफ रहता है, लेकिन लड़कों के लिए चीज़ें आसान हो जाती है। चलो ठीक है यार, तुम जाओ अपने पैर पे खड़े हो, जाके कहीं भी कर लो, हमसे मतलब नहीं है कि नहीं। मतलब नहीं कि मतलब हम साथ में तुम्हारे, ये चीज़ें हो जाती हैं। घर के लोग आसानी से एग्री हो गए? हाँ घर के लोग आसानी से एग्री हो गए। हमने बहुत देर में, मैंने अपने घर मतलब चीज़ें धीरे धीरे सबको पता थी, सिस्टर को पता थी, लेकिन मम्मी पापा को भी चीज़ें पता थी, लेकिन खुल के कोई बात नहीं थी। खुल के बात हम लोगों ने इंगेजमेंट से, मैंने जस्ट 1 हफ्ते 10 दिन पहले बताया था। फिर मुझे पता था कि भाई मेरे घर वाले मान जाएंगे। इंगेजमेंट हमारा 1 साल पहले हो गया था। 4 महीने में। हाँ वही अक्टूबर में ना, आई थिंक। हाँ वही जो भी 1.5 साल के आसपास होने हाँ।
1.5 साल पहले हो गई थी तो सबको पता ही उस समय तो। किसको पता था, बताना जरा। सोशल मीडिया पे एक लोगों किसी को भी को पता पोस्ट थी नहीं मिला था। नहीं ना। मतलब जो हमारा एंगेजमेंट हुआ था वो इतना गुप्त तरीके से हुआ था कि सिर्फ हमें पता था और इनके फैमिली को और हमारी फैमिली को पता था बस। और बाहरी किसी को नहीं। किसी को नहीं बताया। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हुए थे सबका फोन जब्त कर दिया गया था, कहीं सोशल मीडिया पे लोग वायरल ना कर दें। अच्छा, मतलब सीक्रेट रखा गया। सीक्रेट था पूरा पूरा। अब सर सबसे जरूरी सवाल, मैडम आगे चल के क्या करें? क्या पत्रकारिता बंद होगा या फिर चालू रहेगा? क्योंकि अब ये बहु बन चुकी है, पहले बेटी थी घर की। पत्रकारिता चालू रहेगी बिल्कुल। पत्रकारिता इनका काम है, इनका ईमान है, सब कुछ है, चालू रहेगा और अच्छे से करेंगे। हर औरत से ये क्यों बोला जाता है जब उसकी शादी हो जाती है कि काम करना बंद कर देगी? क्यों बंद कर देगी? क्योंकि घर की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है ना। अरे तो घर की जिम्मेदारियां बढ़ती तो एक मेंबर भी तो अब 2 मेंबर हो जाएंगे ना, तो मिलके कर लेंगे। मतलब अब तो और अच्छे से काम होगा ना। अब और अच्छे से होगा। बवाल हो गया एकदम। पहले हम लोग निकल नहीं पाते थे, हफ्ते भर में वापस आना होता था। अब ये है कि हम लोग जाएंगे, महीने भर में भी आ सकते हैं। जैसे अब लंबा टूर भी कर हाँ। सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक साथ रहेंगे, है ना। अभी और चीज़ें प्लान कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। वही मैं बता रही हूँ। और चैनल इंट्रोड्यूस हो सकते अभी पता है क्या होता था, जब मैं किसी ट्रिप पे जाती थी तो 1 हफ्ता होते ही मम्मी रोना शुरू कर देती थी, अकेला लग रहा है, याद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब तो मम्मी ने खुद ही कह दिया ना कि जाओ अपने दूसरे घर जाओ। तो मैं अब दूसरे घर आ गई हूँ तो मम्मी भी मेंटली शायद अब प्रिपेयर हो ही जाएंगी। अकेले रहना सीख हाँ, सीख जाएंगी तो फिर अब शायद हम लोग और बेहतर काम कर पाएंगे। तो मम्मी बहुत रोती थी मेरी, 1 हफ्ता होते ही पूरा घर सुना हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। लेकिन क्या आपके घर वाले मानेंगे? क्योंकि शादी की है तो बहू आई है घर वो में। लोग मान चुके हैं पहले। पहले ही मान गए, मतलब कि काम करने के लिए एग्री है कि काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी एकदम काम। मम्मी मुझसे बोल रही थी, बेटा तू लोग खुश रहो, वही में हमारी खुशी है। जिसमें तुम लोग खुश रहो उसी में मेरी खुशी है। हर माँ बाप यही तो चाहता है ना। किसी की ख्वाहिशें मार के कोई थोड़ी, हर पिता नहीं, अब एक जो मजदूर होता है ना वो भी दिन भर ठेला इसीलिए खींचता है ताकि वो अपने बच्चे के लिए रोटी और कपड़ा ले जा सके, उसके अपनी